नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो भारत के द्वारा अब तक इसमें 5 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 3 शूटिंग में, एक भारतीय हॉकी टीम में और एक जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया है। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा 8 अगस्त को जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो करके इन्होंने भारत के लिए सिल्वर पदक जीता है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें इनके द्वारा 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो किया गया था। नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया गया है और टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता नीरज चोपड़ा के द्वारा फाइनल के दूसरे प्रयास में इन्होंने 89.54 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। और इसके अलावा जो नीरज चोपड़ा के जो सभी प्रयास है फाउल रहे हैं, यानी इन्होंने दूसरे प्रयास में ही 89.5 मीटर थ्रो कर दिया था। और उसके बाद जो इनको थ्रो किए गए थे, यानी जो जेवलिन थ्रो किया गया, तो वे सभी फाउल रहे थे। वही इस इवेंट में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के जो अरशद नदीम के नाम रहा है, यानी गोल्ड मेडल पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है इनके द्वारा जीता गया। इन्होंने फाइनल में दूसरे थ्रो में 92.97 का थ्रो करके जो गोल्ड मेडल है अपने नाम कर लिया है। तो नदीम का यह थ्रो ओलंपिक का रिकॉर्ड भी है। वही ग्रेनाडा के पीटर्स एडरसन की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर रहे हैं और इन्होंने 88.54 मीटर थ्रो करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यानी पहले स्थान पर पाकिस्तान के अरशद नदीम के द्वारा जो जेवलिन थ्रो किया गया 92.97 मीटर किया गया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो जेवलिन थ्रो किया गया 89.54 मीटर किया गया और जिसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा भारत के लिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और तीसरे स्थान पर ग्रेनाडा के जो पीटर एडरसन हैं ये तीसरे स्थान पर रहे हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो इनका जेवलिन थ्रो की बात करें तो ये 88.54 मीटर इनके द्वारा जेवलिन थ्रो किया गया। नीरज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। यानी इस मेडल के साथ 26 साल के जो नीरज चोपड़ा है ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है। यानी वे लगातार 2 ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले भारत के लिए व्यक्तिगत इवेंट में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा के द्वारा बीजिंग 2008 में गोल्ड मेडल जीता गया था, लेकिन इसके बाद वे कोई मेडल नहीं जीत सके। यदि नीरज गोल्ड मेडल जीतते तो ओलंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले दुनिया के 5वें और भारत के पहले खिलाड़ी बन सकते थे। लेकिन इसके साथ ही ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बन सकते थे, लेकिन इस रिकॉर्ड से वे चूक गए। इसके अलावा ओलंपिक में इससे पहले व्यक्तिगत इवेंट की बात करें तो रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ही कोई 2 मेडल जीत सके। उसके बाद जो नीरज चोपड़ा है ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिनके द्वारा 2 मेडल जीते गए। हालांकि सुशील कुमार और जो PV सिंधु गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन उनके द्वारा 2008 में, यानी सुशील कुमार के द्वारा 2008 में बीजिंग में ब्रॉन्ज मेडल और फिर लंदन में 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। PV सिंधु के बारे में बात करें तो उन्होंने 2016 में रियो में सिल्वर और टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा के द्वारा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, जिसमें इन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो किया था। और 2024 यानी जो पेरिस में चल रहे हैं इनके द्वारा 89.54 मीटर जेवलिन थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। यानी भारत के द्वारा अब तक 2024 के पेरिस ओलंपिक में 5 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 3 शूटिंग में, एक जेवलिन थ्रो में और एक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। यानी कुल 5 मेडल अब तक भारत के द्वारा जीते गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता, तो पहला जो पदक है पेरिस ओलंपिक 2024 का मनु भाकर के द्वारा दिलाया गया और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, यानी शूटिंग में इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है।
इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत के यानी जो मिश्रित टीम इवेंट के में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में यानी शूटिंग में ही इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सौप्रिल यानी कुसाले के द्वारा पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यानी शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यानी शूटिंग में अब तक भारत के 3 पदक आ चुके हैं और तीनों ही कांस्य पदक है। और नंबर 4 पर भारतीय हॉकी टीम, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। और 5वें पर नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो में सिल्वर पदक यानी रजत पदक जीता गया। यानी भारत ने अब तक पेरिस ओलंपिक में 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इसके अलावा ग्रुप सी के 31,000 पदों की भर्ती की बात करें तो सरकार के जो सिंगल बैच के आदेश को खंडपीठ में दी गई जो चुनौती थी, तो ग्रुप नहीं पदों की श्रेणी के अनुसार परीक्षा के लिए बुलाया जाए आवेदक, हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। यानी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप सी के जो लगभग 31,000 पदों की भर्ती के लिए अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कह दिया है कि सरकार ग्रुप के अनुसार आवेदकों को न बुलाकर श्रेणी के अनुसार परीक्षा के में बुलाए। यानी जो आपके जो परीक्षा होनी है आपकी, वे ग्रुप वाइज ना होकर कैटेगरी वाइज होगी। यानी जो आपके जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है कैटेगरी के अनुसार बुलाए जाएंगे, न कि ग्रुप वाइज। तो इस आदेश पर चलते हुए अब जो आवेदक है उनको हर श्रेणी के लिए अलग अलग परीक्षा देनी होगी। रिंकू व अन्य ने सिंगल बैच के समक्ष याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि उन्होंने संयुक्त पात्र परीक्षा यानी सीईटी पास की है। जब ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा के लिए जो आवेदक थे उनका चयन किया गया तो वे इससे बाहर हो गए। तो याचिकाकर्ता जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आवेदक है और इसमें 2 श्रेणियां हैं, जिसमें पहली श्रेणी जेई सिविल की, दूसरी श्रेणी आपकी जेई इलेक्ट्रिकल की है। तो इसके लिए एक साथ मेरिट बनी है, जिसके चलते हुए याचिका से बाहर हो गए। यानी हाईकोर्ट ने सिंगल बैच के याचिकाकर्ता को प्रोविजनल तौर पर भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। तो इसके बाद हरियाणा सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील की थी। तो खंडपीठ ने कहा कि सिंगल बैच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कोर्ट कारण नहीं दर्ज किया और यह भर्ती 31,000 पदों के लिए है, तो जिसके लिए लाखों आवेदक है। तो इस प्रकार के जो अंतरिम आदेश से अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने जो सिंगल बैच के समक्ष याचिका करता रहे आवेदकों को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि जो परीक्षा आपकी ग्रुप वाइज के आधार पर न होकर कैटेगरी के आधार पर आवेदकों को बुलाया जाए। यानी जो आपकी जो अब परीक्षा होगी अब ग्रुप वाइज नहीं होगी, बल्कि कैटेगरी वाइज आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हर श्रेणी का जो परीक्षा है आपकी ली जाएगी। तो दोस्तों यह थी आपके एचएससी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।